नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। आज 6 जनवरी है, वोटों का आज आखिरी दिन है जो लिस्ट बनाई जानी है और आज के बाद कभी भी चुनावों का शंखनाद हो सकता है। उम्मीद ये है कि शायद 7 या 8 तारीख तक चुनावी बिगुल बज जाएगा। लगातार प्रत्याशियों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। हर एक वार्ड से नए प्रत्याशी दौड़ में हैं और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा संभावित प्रत्याशियों की दावेदारी है। वार्ड 25 जो कि अहम वार्ड है, उस वार्ड से एक और संभावित और प्रबल दावेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं डॉक्टर सियाराम पचौरी। डॉक्टर सियाराम पचौरी लगातार समाज सेवा में जुटे रहते हैं। पहले भी उन्होंने समाज सेवाओं के कई ऐसे काम किए हैं। चेतन मार्केट का वो चर्चित रोड की चर्चा जब भी होती है, जब डॉक्टर सियाराम पचौरी की बात होती है, कि लगातार उन्होंने संघर्ष जारी रखा। आज भी समाज में कई ऐसे काम जो डॉक्टर सियाराम पचौरी के द्वारा किए गए। सवाल सबसे बड़ा ये कि डॉक्टर रहते हुए यानी समाज की सेवा करते करते अब उन्हें राजनीति में आने का शौक क्यों हुआ? अब ये सवाल का जवाब डॉक्टर सियाराम पचौरी खुद देंगे। मैं आपको ले चलता हूं डॉक्टर साहब के पास और जानेंगे कि क्या कारण है राजनीति में आने का, क्या रहेंगे मुद्दे और किस पार्टी से लड़ेंगे चुनाव। आइए स्वागत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे सतपाल जी, आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को जय श्री राम। डॉक्टर साहब, ये तो विदित है कि आप लगातार संघ से जुड़े हुए जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमें काम करते रहे जी और समाज की सेवा, आपका प्रोफेशन डॉक्टर है जी, उसके साथ साथ आपने सामाजिक सेवा भी जी की है। बिल्कुल। बट अब सक्रिय राजनीति में आने की लालसा क्यों हुई आपको? सक्रिय राजनीति में आने की लालसा इसलिए हुई सतपाल जी, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में जिस तरीके से समस्याएं देख रहा हूँ, ये इतनी समस्याएं हैं और इतनी कोई गंभीर समस्याएं नहीं, लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं देता, कोई ध्यान नहीं देता। आपने जैसे अभी कहा कि चेतन मार्केट रोड 4-4 फुट जो 2-2 फुट गड्ढों में हम रहे, लोग फिसलते थे, लोग निकल नहीं पाते थे। और उसके लिए जब मतलब कोई नेता सुनने वाला नहीं था, तब लोगों ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा ठीक है हम चलते हैं। और हमने उसके लिए स्ट्रगल किए, बहुत उसके लिए एफर्ट्स लगाए, उस रोड को बनवाया है। तो लोगों को उम्मीदें जगी, लोगों को लगा कि भाई डॉक्टर होते हुए ये बंदा काम कर रहा है जो कुछ नहीं है। अधिकारियों पे मैं अड़ जाता हूं, मैं जाकर के सीधा, भाई काम कीजिए, काम क्यों नहीं करते हो? मंत्रियों के पास जाकर के अड़ जाता हूं, नगर निगम में अड़ जाता हूं। मेरा एक ही ध्येय, काम करना है, काम करना है, काम करना है, और काम के लिए मैं आ रहा हूं। सवाल ये आएगा कि चेतन मार्केट की स्थिति बड़ी खराब थी, इसमें जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। आप कह रहे हैं कि लोगों ने मेरे से कहा, लेकिन आपकी तो दुकान या ऑफिस ही आपका चेतन मार्केट में, इसलिए डॉक्टर पचौरी चाहते थे कि मेरी ऑफिस, मेरा क्लिनिक चेतन मार्केट में है, वो रोड बनेगा, मेरा कारोबार बढ़ेगा। सर मेरा क्या, सबका बढ़ेगा। वहां से दुकानदार उठ उठ के जा रहे थे, वहां कोई सुनने वाला नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस मार्केट को बिल्कुल बर्बाद किया गया, जानबूझ करके बर्बाद किया गया उस मार्केट को। और वहां से दुकानदार हट हट के सब सूरदास मार्केट में शिफ्ट हुए। आज वो स्थिति आ गई थी कुछ दिन पहले कि वहां कोई रहने वाला नहीं था। सब लोग कहते थे, एक बंदे तो ऐसे थे, ये नाम भी लूंगा तो आप जान जाएंगे, कि वो कहते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन रोड नहीं बनेगा। डॉक्टर साहब कहां संघर्ष कर रहे हैं? यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ कोई ना नेता ना कोई अधिकारी, कोई कुछ नहीं सुनता यहाँ पर। तब मैंने कहा, मैं इस रोड को मैं बना करके दूंगा। मैं चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़ जाए, नगर निगम में जाना पड़ जाए, नेताओं के पास जाना पड़ जाए, मंत्री के पास जाना पड़ जाए, कहीं भी जाए, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं चेतन मार्केट रोड को बना करके छोड़ूंगा। और जब बन गया उसके बाद ही मैंने दम लिया, उसको बना करके छोड़ा। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग जी बिल्कुल बिल्कुल, जी संघ का व्यक्ति हूँ, RSS में 20 साल से हूँ मैं। लड़ाई आप लड़ते? जी बिल्कुल लड़ता हूँ। आरोप तो भाजपा पे आएगा ना, अगर ये नहीं, भाजपा पे देखो, भाजपा पे मोदी जी पे आरोप लगाओगे क्या? खट्टर साहब पे आरोप लगाओगे क्या? सैनी साहब पे आरोप लगाओगे? जो यहाँ के लोकल लीडर हैं, जिन्होंने काम नहीं किया, उनके काम है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनका इंटरेस्ट नहीं रहा इस काम में। उनका इंटरेस्ट कुछ बड़े लेवल पे रहा कि उन्हें और बड़ा पद चाहिए, तो हम उनकी इच्छाओं का स्वागत करते हैं। वो बड़े लेवल पे जाए, ये छोटा पद है हमें दे दें, सीधी सी बात है। मान लीजिए पार्टी या जनता आपको चुन भी लेती है, तो ये स्थिति आपके साथ भी होगी, तो डॉक्टर साहब भी बड़े पद पे चले जाएंगे। नहीं जी, मैं समाज की सेवा करूंगा और सेवा करूंगा, सेवा के रूप में आ रहा हूं। और मैं
हर गली को, मेरा जो प्लान है ना, समस्याएं गिनाना नहीं है। समस्याएं गिनाऊंगा तो देखो भट्टा कॉलोनी में लोग निकल नहीं पाते हैं, सीवर ऐसा ओवरफ्लो करता है, उसके लिए मैं 4 महीने से लगातार लगा हुआ हूं अधिकारियों के पास, एक्शन साहब को, जेई साहब को, एसडीओ साहब को, निगम कमिश्नर को और अपने मंत्री जी को, और खूब करते हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। जब नहीं हो रहा तभी तो लोगों ने मेरे से कहा कि आप आइए मैदान में, हम आपके साथ हैं। सीवर ओवरफ्लो, सीवर में कोई कुछ है ही नहीं वहां पर, सीवर उल्टा सीधे डाल दिए। सीवर तो है सर जी, सीवर है, बात सुनिए, सीवर है, आपने कहा सीवर तो हमारे पूरे वार्ड में, पूरे नहर पार में है, पता चालू कहाँ है? कहीं भी चालू नहीं है भाई साहब, कहीं भी। देखो मेरा काम है कि सीवर व्यवस्था को प्रभावी ढंग से चालू किया जाए, प्रभावी, ऐसे नहीं कि उल्टे सीधे पाइप डाल दे। अमृत योजना में जो पाइप डाले, कहीं पानी निकाया, किसी के घर टोटी लगी तो उखाड़ ले गए वह, टोटी लगी, पानी आया क्या? न तो अमृत योजना का काम हुआ, न सीवर का काम हुआ, ठीक है। इसके लिए कौन दोषी है? अधिकारी दोषी है ना भाई। हमारे सैनी साहब ने, हमारे खट्टर साहब से पहले फिर सैनी साहब आए मुख्यमंत्री जी, उन्होंने ऐसी योजना दी। ये तो अब हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना थी कि हर घर जल और हर घर नल, नल से जल, आज तक नहीं आया। हमारे प्रधानमंत्री जी की आज्ञा का अवहेलना हो रहा है यहाँ पर। बट अधिकारी दोषी हैं, और अधिकारियों का दोष तो एमएलए पे भी जाएगा, और अधिकारियों का दोष तो सांसद पे भी जाएगा, पार्षद के साथ साथ। सर जी, सांसद और मंत्री जी यानी विधायक जी गली गली नहीं घूमेंगे, ये गलियां सारी टूटी पड़ी हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये तो एक हम लोग पार्षद है, नाली सफाई, नाली में मतलब नाली की सफाई हो गई, गलियों में झाड़ू हो गया, वो कब लगेगा? जब गली बनेगी। पहले तो गली ही नहीं बन रही, गली टूटी पड़ी है सारी, उनमें 4-4 फुट गड्ढे पड़े हैं। डॉक्टर साहब, हर एक गली में, और जहां आप रहते हैं विशेषकर वहां, आपका रोड बन गया, चेतन मार्केट, आपके आसपास की गलियां भी बन गई, नहीं बनी है। और ये दावा है जो हमारी निवर्तमान पार्षद गीता रक्षवाल, मेरी बात भी हुई जी जी जी, उनके द्वारा ये दावा है कि भाई उनका 90% गलियां बन चुकी हैं, और आपके गलियां नहीं बनी। मंत्री जी बना रहे हैं, हम तो रोज जाते हैं जी, रोज जा रहे हैं मंत्री जी के पास, जो है रोज जा रहे हैं वहां पे। एप्लीकेशन थे तो बीसीओ एप्लीकेशन में दिखा दूंगा आपको मैं। मंत्री जी को देखो, ये हमारा इलेक्शन के टाइम पे हमारा शिवालिक से 81 कोठी रोड गया। कौन से मंत्री? बड़े मंत्री, छोटे मंत्री? क्योंकि जी मैं मंत्रियों पे ही जा रहा हूँ, मैं नगर निगम में जा रहा हूँ। मेरे दोनों मंत्री, अभी तो हमारे राजेश नागर जी लगातार काम कर रहे हैं, वो मुझसे कहते हैं कि पचौरी तू काम करा, काम के लिए तुझे ला रहा हूँ मैं, काम के लिए तुझे ला रहा हूँ, तू काम कर। ये आशीर्वाद दिया है? जी बिल्कुल आशीर्वाद है, मेरे को बिल्कुल आशीर्वाद है। बड़े मंत्री जी ने क्या कहा? बड़े मंत्री जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। देखो, पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। मुझ पर भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, मेरे पे दोनों मंत्रियों की भी कृपा रहेगी, मुख्यमंत्री की भी कृपा रहेगी, क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूँ, आरएसएस का आदमी हूँ, मेरे साथ मेरा संगठन है। उसने कहा है कि आप काम करने वाले हो। देखो बाकी हवाई नेता बहुत हैं, नेताओं की कमी नहीं है, सारे हवाई हैं। पब्लिक में, ग्राउंड में कौन है? ग्राउंड पे मैंने अपने वार्ड तो छोड़ो, नहर से और बसंतपुर तक कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा जहां मैं गया नहीं हूं, जहां चाय नहीं पी, जहां खाना नहीं खाया। किसी भी घर में जाकर के खाना खाया हूँ घुस करके, मतलब हर तरह, हर गली और हर उससे मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ, पूरी तरह वाकिफ हूँ। पब्लिक मुझे चाहती है। आप ये कह रहे हैं कि आपको पब्लिक चाहती है? जी पब्लिक चाहती है मुझे पब्लिक खड़ा कर रही है, मैं अपने आप नहीं आ रहा, पब्लिक खड़ा कर रही है मुझे। आपको दोनों मंत्रियों का आशीर्वाद? जी बिल्कुल आशीर्वाद है दोनों मंत्रियों। लेकिन ये सीट तो महिला सीट है, तो मेरी पत्नी है ना, मेरी पत्नी है ना। कहाँ आपकी पत्नी जा रही है? भाई साहब, मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं पिछले 8 साल से पार्षद जी के पास आ रहा हूँ, आज तक मुझे गीता रक्षवाल जी मिली हो एक दिन भी तो मुझे बता दें। भाई साहब मिलते हैं वहां पे, वो कहते हैं जी हम कराएंगे जो भी है, मतलब जो भी है, लेकिन गीता रक्षवाल जी का मुझे आज तक शक्ल नहीं देखी मैंने। सिर्फ परसों की आपकी वीडियो में शक्ल देखी, उससे पहले मैंने शक्ल नहीं देखी। मेरी पत्नी तो अभी आई भी नहीं मैदान में, उससे पहले आप कहने लग गए। मेरा सबसे बड़ा सवाल हाँ, कि जब महिला रिजर्वेशन की सीट हो चुकी है जी, तो वो महिलाएं राजनीति में बिल्कुल आएंगी जी, बिल्कुल आएंगी। मेरी वाइफ तो बहुत कर्मठ है, काम करने वाली है, काम में ही विश्वास करती है मेरी वाइफ। तो ये सवाल, अभी तो आपने मुझे देखा, जिस दिन मेरी वाइफ को देखोगे ना, इनको कहोगे कि वो काम करने में विश्वास रखती है, वो इस तरीके से नहीं है। हवा भाई, कब देखेंगे? सर जी समय आने पर सब देखेंगे। आपने अब बात सुनो, 8 साल से गीता रक्षवाल जी कभी नहीं देखा हमने। तो भाई साहब उन्होंने, पार्षद जी ने काम किया, पार्षद पति कभी नहीं कहा, सबने पार्षद जी कहा उनको।
तो अभी मैं पार्षद रहे हैं, हाँ उनके ऊपर नहीं पार्षद हैं, नहीं ठीक कह है, सकते। पार्षद अभी उनकी पत्नी थी पार्षद, वो पार्षद नहीं थे। उससे तो आप पहले मेरी पत्नी का मेरी पत्नी तो अभी आई भी नहीं मैदान में, टिकट मिलेगी हम आएंगे, मेरी पत्नी सबसे आगे रहेंगी। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जी, आप उसको बोलिए। समझिए जी। कि गीता रक्षवाल अपने आप में अलग नेता हैं और ओम प्रकाश रक्षवाल अपने आप में अलग। वो बड़े नेता हैं जी, बड़े नेता Reason हैं। that ये कि बड़ा स्पष्ट है कि वो पहले पार्षद रह चुके हैं, हाँ। पार्टियों में अलग अलग उनके पद भी हैं। जी, जी, गीता रक्षवाल के पास भी अपना कोई पद है, वो बताते हैं अपना पद, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया भी। लेकिन पब्लिक बात में है- नहीं मिली, पब्लिक में नहीं है जी। आप मेरी बात सुनिए, हाँ। पब्लिक का सवाल प्रथम बाद में आएगी ना। अगर हम बात करें दूसरे टिकटार्थी की, दूसरे टिकटार्थी हैं आपके यहाँ से भारती भाकुनी जी। तो भारती भाकुनी की भी जिला सचिव हैं, वो भी जी, राजनीति ठीक में। है, ठीक मेरा आप सवाल समझिए पहले पूरा, हाँ, मैं कहना बोलिए, क्या चाह रहा हूं। भारती भाकुनी जिला सचिव हैं, वो राजनीति में है, महिला है। जो गीता रक्षवाल हैं वो हैं राजनीति में है, उनके पास पद हैं पार्टी के, वो अलग हैं। जो कांग्रेस की प्रत्याशी जो सामने आ रही हैं वो भी अपने आप को कहती है कि वो भी पार्टी में कहीं ना कहीं है। सवाल मेरा ये था, क्या डॉक्टर पचौरी की धर्मपत्नी जी, धर्मपत्नी राजनीति में सक्रिय हैं क्या, या केवल डॉक्टर साहब टिकट लेकर भारतीय जनता पार्टी का गिफ्ट करेंगे अपनी पत्नी को? ये सवाल था मेरा। भाई साहब सतपाल जी, आप बहुत समझदार हैं, आपको सब कुछ पता है। किसी सब पार्षद पति जो अब तक लड़ रहे हैं सारे पार्षद पति हैं, किसी ने भी इंटरव्यू नहीं दिया। रही जिन लोगों की बात कर रहे हो उनके भी बारे में हम जानते हैं, किसी के बारे में मैं पॉजिटिव राजनीति करने आया हूं, मैं नेगेटिव राजनीति करने नहीं आया किसी के भी बारे में। वो तो आपने मेरे से पूछा, 8 साल वो पार्षद रही, मुझे दिखाई नहीं दी। मैं कई बार गया उनके ऑफिस पर, मुझे नहीं दिखाई दी। पार्षद पति हमारे ओम प्रकाश रक्षवाल जी दिखाई देते थे ऑफिस पर। तो कहने का मतलब, जब ये आरोप 8 साल से चला आ रहा है, मेरी तो पत्नी सामने रहेंगी, बिल्कुल वो काम करेंगी। यही आरोप जो आप लगा रहे हैं, यही आरोप जनता आप पे भी लगाएगी कि आपकी पत्नी को नहीं लगाएंगी। मेरी पत्नी तो देखा है जी, मेरी पत्नी बिल्कुल आएंगी, कर्मठ हैं, काम करने वाली हैं, रहेंगी मैदान में, पार्षद बन बिल्कुल रहेंगी जी, बिल्कुल रहेंगी, दावे से कहता हूँ रहेंगी। बन जाएंगी तब जी बिल्कुल रहेंगी, हाँ पार्षद बन जाएंगी जी, बिल्कुल बिल्कुल पार्षद बनने के बाद बिल्कुल रहेंगी जी, काम करेंगी। क्या मुख्य समस्याएं हैं आपके बारे में? सर समस्याएं ही समस्याएं, कोई भी रोड सही से नहीं बना। जैसे मैं बता देता हूं, आप समस्या, मैं तो पॉजिटिव राजनीति के आया हूं, समाधान पे बात करूंगा। आपने समस्याएं गिनवानी चाही तो मैं समस्या बना देता हूं। ना तो सीवर व्यवस्था आज तक कोई ठीक है, मैं अगर आया तो प्रभावी सीवर व्यवस्था लाऊंगा, प्रभावी तरीके से ढंग से काम होगा, ठीक, खड़े होकर काम कराऊंगा, खड़े होकर के, ठीक है। नाली यानी पानी निकासी का कोई ढलान किधर जाना है, इंजीनियरिंग सारी फेल है, कोई इंजीनियर नहीं। जहां कोई रोड बनता है ठेकेदार का पता नहीं, नेताओं का पता नहीं, ठीक है, इंजीनियर का पता नहीं। आप कैसे कोई लेबर मिस्त्री को इंजीनियरिंग करेगा? वो जैसे टाइल बिछा दे उल्टा सीधा, चाहे ढलान इधर को है चाहे इधर को, पानी इधर जाना है वो ढलान इधर को कर रहा है। तो भाई साहब इसकी निगरानी भी तो होनी चाहिए। ये तो इंजीनियरों का काम है, इंजीनियर करते हैं। तो इंजीनियर क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे वार्ड में, हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं कर रहे इंजीनियर? लापरवाही है। तो किसकी लापरवाही है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका अधिकारी जिम्मेदार है, नेता जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है बताइए? एक पार्षद के जो पावर होती है वो जी। क्या है, वो जेई को नहीं हटा पाएगा। सवाल वही आएगा फिर कि आप पार्षद बन जाते हैं हाँ। और ये काम नहीं करेंगे तो आप इनको सजा के तौर पे क्या देंगे? मैं सजा के तौर पे इनको है ना सबकी यहाँ से छुट्टी करा दूंगा चुटकियों में। आपके कहने से छुट्टी होगी नहीं? मैं जानता हूँ ना कैसे कराऊंगा, कैसे ये कराएंगे? मेरा वादा है, मैं कराऊंगा इनकी छुट्टी। जनता जानना चाहती है भाई साहब मैं कराऊंगा, मैं आपसे जनता जानना चाहती है बिल्कुल कैसे उसका, कराएंगे? चाहे मुझे चंडीगढ़ तक जाना पड़ जाए, सैनी साहब के पास जाना पड़ जाए, खट्टर साहब के पास जाना पड़ जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं अधिकारियों को अगर काम नहीं किया तो। एक पार्षद जी पार्षद, धरातल पे तथ्यात्मक बात करेंगे। जी बिल्कुल। एक पार्षद की कोई औकात नहीं है कि जी। वो किसी जेई को सस्पेंड कर सके। जी पार्षद एक 50,000 आदमी चुनते हैं, 50,000 वोट चुनने हैं एक पार्षद को, ठीक है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, तो मैं 50,000 आदमी का उसके साथ मत होता है। वो जब मंत्री साहब के पास जाएगा ना लेकर के, किस मेरे मंत्री के पास में? जी बिल्कुल मैं दोनों मंत्रियों के पास जाऊंगा जी। अरे हमारे उनका जिले, आशीर्वाद आपको मिलेगा हमारे ना। जिले में 4 मंत्री हैं, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, राजेश नागर जी, विपुल गोयल जी। विपुल गोयल जी तो एमसीएफ के मंत्री हैं, उनके पास जिस दिन पहुंच गया ना इनकी सबकी लाइन लगा दूंगा। डॉक्टर पचौरी, ये जो आप कह रहे हैं जी, आपकी बात ठीक हो सकती है, तरीका भी सही हो सकता है, अंदाज भी सही हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से परिस्थितियां यहाँ बनी हुई हैं जी, वो ऐसी हैं कि जब तक किसी भी छोटे नेता के ऊपर बड़े नेता का आशीर्वाद नहीं होता है, हाथ नहीं होता है, उसका भला नहीं होता है। और जब उसका भला नहीं होता है तो क्षेत्र का भला नहीं होता। देखो मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, इन बातों से कि आप जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं,
जी। मैं सहमत हूँ आपकी बातों से काम को लेकर के। जी। मैं सहमत हूँ इस बात से, हो सकता हूँ कि भाई ठीक है इंजीनियरों ने काम नहीं किया, सही बिल्कुल नहीं, इंजीनियरिंग कोई नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी होगी। लेकिन सवाल ये है कि ये पचौरी भी कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। ये मेरी प्रतिज्ञा रही, ऑन कैमरा कह रहा हूं आपके, ऑन कैमरा मैं करके दिखाऊंगा। ये एक बार 5 साल जनता मुझे दे दे, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूं तो कि नेता नहीं, मैं बेटा हूं, नेता नहीं बेटा बन के रहूंगा, वार्ड 25 में विकास करके रहूंगा। तुम अपना फर्ज निभा देना, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा और वार्ड को 46 वार्डों में सबसे सुंदर बनाऊंगा। और रही बात उसकी कि क्या क्या है, बहुत सारे मुद्दे हैं अभी तो, मुद्दे पे पहुंचे ही नहीं सर जी, बहुत है। अब पार्कों का सुंदरीकरण कहाँ रहा, पार्कों में मतलब, और एक जैसे डिस्पेंसरी, हमारी डिस्पेंसरी अपग्रेड होनी चाहिए, ठीक है, प्लेग्राउंड होना चाहिए लोगों को खेलने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, मैं गिनाऊंगा तो यहाँ शाम तक लग तो जाएगी। सपने ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हमें भी लग रहा है कि स्वर्ग यही। भाई साहब मेरा वादा रहा, मेरा वादा रहा पब्लिक से कि 5 साल मुझे दे दो, आप सब काम करना, अपने अपने काम में रहना लीन, और आपके घर की नाली सीवर और जितनी भी समस्या हैं वो मैं पचौरी ठीक करेगा, ये मेरा वादा रहा। और नहीं तो मुझे चौराहे पे जूते मार देना, खुले में कहता हूं इस बात को। पचौरी साहब यही, ये ग्राउंड पे हूं, मैं ग्राउंड पे हूं, पब्लिक मुझे चाह रही है कि पचौरी आए, बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। मैं नेताओं से भी कहूंगा, मंत्री और इनसे, कि मुझे बस 5 साल दे दो, मुझे एक बार पार्षद के लिए मेरे बीजेपी से मुझे टिकट दे दो, और उसके बाद देखिए कि आपके 46 वार्डों में सबसे सुंदर वार्ड 25 होगा। लेकिन ये लोग तो सभी कहते हैं, लेकिन बड़ा आरोप आप पे ये भी लगता है कि भाई आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर में अपने पेशेंट को समय देंगे या आप जनता को समय? मैं जनता को समय दूंगा। मैंने डॉक्टरी लगभग मैं एक ना के उसमें करूंगा। मेरे को जब पब्लिक चुनेगी, सेवा के लिए चुनेगी, तो मुझे फिर सेवा ही करनी है, सेवा ही करनी है। पैसा तो भगवान की कृपा से खूब है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपको टिकट